देखिए, आज का टॉपिक है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है और इसका प्राइस 600 से 700 है। और अलग अलग जगह का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जीटीटी मतलब एकदम टेस्ट जो होगा शुगर का जो प्रोसेस करते हैं फास्टिंग पीपी का, सेम इसका प्रोसेस है। ठीक है, मतलब टेस्ट परफॉर्म करने का, लेकिन सैंपल लेने का तरीका अलग अलग है दोनों से। ठीक है, बताते हैं कैसे अलग है कैसे होगा। और इसको मैंने शॉर्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम पूछता है गवर्नमेंट एग्जाम में, बस मैंने नोट्स में वही लिखा है। और जो आपके काम का है, जो आपको लाइफ में काम देगा, बस वही चीज़ लिखे। आलतू फालतू का चीज़ हम नहीं लिखते नोट्स में। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है सो इंक्लूड है। तो देखिए, फास्टिंग और पीपी आप कर रहे हैं या फिर रैंडम कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, डॉक्टर को मतलब कभी कभी फॉल्स रिपोर्ट दे देता है। कब देता है? जब कोई पेशेंट मान लीजिए हम है, ठीक है, और डायबिटीज़ का टेस्ट कराने गए, और सपोज कर लीजिए हम कुछ खा वा के चले गए, यानी कि मिठाई उठाई खा लिए या फिर कुछ ऐसा चीज़ खा ली जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और टेस्ट कराएंगे तो जाहिर सी बात है जो शुगर ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि हम भी डायबिटीज़ घोषित हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो आपको जो होता है ना, फॉल्स रिपोर्ट कभी कभी दे देता है। और आप तो बताइएगा नहीं जो मिठाई खा के आया है। अगर कोई मतलब पूछ भी लेता है टेक्नीशियन जो क्या खा के आया है, तो पेशेंट गुस्सा हो जाता है, जो आपको क्या मतलब हम कुछ खा के आए हैं। ठीक है, तो यही होता है। तो इसलिए उस टेस्ट में अगर हो सकता है फॉल्स रिपोर्ट आपको मिल सकता है। लेकिन ये जो ग्लूकोज टॉलरेंस होता है ना, प्रॉपर टिश्यू और सेल प्रॉपर तरीके से कितना एब्जॉर्ब कर रहा है आपको, मतलब आपका ग्लूकोज कितना एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब लेने के बाद। ठीक है, वो आपको एकदम परफेक्ट रिपोर्ट देता है, यानी कि एकदम परफेक्ट जो एक्यूरेसी मैंने बोलते हैं जो शुगर का, वो हमारा देता है जीटीटी टेस्ट। बहुत ही वीआईपी टेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट था, और ये अच्छे अच्छे डॉक्टर लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल डॉक्टर ये सब नहीं लिखता है। इसलिए टेस्ट का सैंपल भी रेयर आता होगा आप लोगों के पास, जीटीटी लिखा हुआ बहुत रेयर आता होगा। ठीक है, और जीटीटी का दूसरा नाम होता है ओजीटीटी। ठीक है, ओजीटीटी का फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, और जीटीटी का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, और एक होता है आईजीटीटी, इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये इंट्रावेनस जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, इसलिए हम आज सिर्फ बताएंगे ओजीटीटी या फिर जीटीटी, दोनों सेम ही होता है। देखिए, जीटीटी का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। दिस टेस्ट इज, अब नोट्स में चलते हैं, देखिए ध्यान से। दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब बाय बॉडी टिश्यू और सेल। ये जो हमारा टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है जो हमारा बॉडी का जो सेल है, टिश्यू है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है ग्लूकोज। ठीक है, यही हम करते हैं जीटीटी में। इट इज डिटेक्ट अ डायबिटीज मेल्टास। अगर किसी पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ वगैरह है, एकदम प्रॉपर तरीके से अगर उसका रिजल्ट जानना है जो बॉडी में कितना लेवल चल रहा है उसका शुगर का, तो इसके लिए भी हम जीटीटी करते हैं। एंड रिलेटेड मतलब समथिंग अदर डिजीज। ठीक है, और इससे अगर रिलेटेड कोई अदर डिजीज भी रहता है तो उसे पता चल जाता है जो मतलब इसका डायबिटीज़ प्रॉपर तरीके से है या नहीं। ठीक है, ये हमारा जीटीटी बताता है। ठीक है, अब जीटीटी का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या क्या हमको करना होगा। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट शुड बी 8 आवर्स फास्टिंग कंडीशन, यानी कि पेशेंट कम से कम 8 घंटे का फास्टिंग में रहना चाहिए। ये हो गया क्लियर। पेशेंट शुड बी स्टॉप ऑल शुगर मेडिसिन बिफोर 2 दिनों तक पेशेंट जो है जितना उसका शुगर का मेडिसिन चलता रहता है वो बंद कर लेना चाहिए उसको। ठीक है, ये हो गया। और पेशेंट शुड आल्सो स्टॉप्ड स्मोकिंग एंड अल्कोहल बिफोर टेस्ट। टेस्ट करवाने से पहले जो अगर मेल है, वैसे फीमेल तो स्मोकिंग वगैरह करती नहीं, वैसे कुछ फीमेल करती है लेकिन 99% नहीं करती है। ठीक है, तो क्या होता है जो अगर मेल है तो उसको मना कर दिया जाता है, जो उसको नहीं लेना है, फीमेल को बताना ही नहीं है बात सब। ठीक है, तो ये होता है। तो इस टेस्ट में मेनली हम यही देखते हैं जो भाई प्रॉपर इसका क्या लेवल चल रहा है शुगर का। ठीक है, ये जीटीटी में हम देखते हैं। अब चलिए इसका प्रिपरेशन और हो गया, जो इसमें क्या क्या हमको पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भाई क्या क्या हम टेस्ट मतलब पेशेंट खाना खाने के बाद करना है या फिर खाने से पहले करना है, ये तो आपको पता चल गया। खाना खाने के बाद ये टेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, 2 घंटा के बाद भी होगा तो अलग टाइप्स का होता है। इसलिए मैंने बता दिया है, शुगर जो होता है ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी और रैंडम से एकदम डिफरेंस होता है। और दोनों टेस्ट में अंतर है, और टेस्ट अच्छा है। मतलब अगर प्रॉपर आपको ये करना है, रीडिंग लेना है, तो आपका जीटीटी का लेवल एकदम अगर प्रॉपर आ रहा है तभी आपको शुगर वुगर नहीं है। ठीक है, अदरवाइज इसका वैल्यू आपका ये आ रहा है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू बढ़ा हुआ आ रहा है तो 100% उसको ग्लूकोज यानी कि शुगर है। ठीक है, शुगर उसको हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो यही होता है। और किसको किया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, ठीक है, उसको भी जीटीटी किया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वैसे ये सब अच्छे अच्छे एरिया में होते हैं, अच्छे डॉक्टर लिखते हैं जीटीटी टेस्ट, नॉर्मल डॉक्टर ये सब टेस्ट नहीं लिखता है। शायद आप लोगों के पास भी सैंपल बहुत रेयर आता होगा। ठीक है,
और ये जो होता है ना जीटीटी, ये 2 टाइप्स का होता है और 2 तरीके से लगभग अभी के टाइम में किया जाता है। कुछ दिनों पहले किया जाता था ये जीटीटी 4 टाइप्स का, जैसे शुगर का टेस्ट होता है ना फास्टिंग पीपी में, वैसे जीटीटी भी होता है 3-4 टाइप्स में, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में 2 ही टाइम में हो जाता है ये, ठीक है। 2 ही बार हमको सैंपल लेना होता है। क्यों ले मतलब अभी से ये सिस्टम लागू हो गया है, क्योंकि पेशेंट 4 बार ब्लड नहीं दे पाता है। वो बोलता है कितना बार भोंक रहे हैं हमको, ठीक है। भोंकने का मतलब ब्लड कितना बार सैंपल ले रहा है, दर्द कर रहा है, हम भी तो इंसान है। तो ये हो गया। और दूसरी बात, पेशेंट का 1 दिन बर्बाद हो जाता है, यानी कि अगर वो जॉब वॉब कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है तो उसका उस दिन का पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है, यानी कि लैब में बैठ के डांडिया खेलना होता है उसको, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या कर दिया गया है, 2 ही घंटा में उसको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट दे दिया जाता है, ठीक है, 2 ही बार टेस्ट करके। अब रिक्वायरमेंट्स में चलते हैं, जो हमको इस टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ग्लूकोन-डी चाहिए होता है, ठीक है। आपके लैब में ग्लूकोन-डी प्रेजेंट रहना चाहिए, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, आपको पता होगा, ठीक है। ग्लूकोन-डी 1 केजी वाला, 2 केजी वाला, 10 केजी वाला, जितना केजी वाला होगा वो ले लीजिएगा, ठीक है। और वाटर रहना चाहिए लैब में, एकदम अच्छा प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है। आरओ वगैरह का रहना चाहिए, जिसमें कोई तरह का कंटामिनेट मतलब बैक्टीरिया वगैरह उसमें नहीं हो, ठीक है। और आयरन उसमें थोड़ा सा लेवल कम हो आयरन का। कुछ होते हैं जिसमें पानी में आयरन का लेवल ज़्यादा होता है, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये हो गया। ग्लास रहना चाहिए, ग्लास इसमें लैब में। टाइमर रहनी चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कॉमन सेंस की बात है, आपको खुद यानी कि अगर ग्लूकोज मिलाएँगे तो चम्मच वम्मच रहनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं जो उंगली डुबा के मिला दीजिएगा, पेशेंट एक थप्पड़ मार के भाग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सर एक बेसिक बात है, आप लोग को फ्यूचर में काम देगा, इसलिए बता दिया हूँ। इसलिए चम्मच वम्मच जो है लैब में पहले से प्रेजेंट रखिएगा। उंगली वगैरह फिंगर वगैरह से टच नहीं करना है मिलाने में। क्या मिलाने में आगे बता रहा हूँ। तो रिक्वायरमेंट तो समझ गए जो क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। अब प्रोसीजर में समझते हैं जो इस टेस्ट को करेंगे कैसे और क्या क्या इसका तरीका है। देखिए, पेशेंट शुड बी, सबसे पहले पेशेंट शुड बी कम फास्टिंग कंडीशन, पेशेंट फास्टिंग कंडीशन में रहनी चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर है। एंड कलेक्ट फर्स्ट सैंपल FBS, यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर हमको लेना है, फर्स्ट सैंपल लेना है। अगर आपका मतलब कोई अपना इंसान है या फिर मान लीजिए कोई अच्छा मतलब प्रॉपर तरीके से अगर इसको रिपोर्ट देना है, तो आप क्या कीजिए, उस पेशेंट का यूरिन रूटीन भी कर दीजिए, मतलब यूरिन रूटीन में शुगर करना है खाली, ठीक है। खाली शुगर यूरिन शुगर कर दीजिए, तो उसका रिपोर्ट और भी बेहतर तरीके से आएगा, ठीक है। लेकिन जीटीटी में यूरिन बहुत कम जगह लिया जाता है, अगर आपको मन होगा तो ले लीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट फास्टिंग कंडीशन में रहना चाहिए और सबसे फर्स्ट कलेक्शन करेंगे उसका, ठीक है। और आफ्टर कलेक्टिंग सैंपल गिव द 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू द पेशेंट शुड बी कंज्यूम्ड द ग्लूकोज 5 मिनट्स। क्या करना है, फर्स्ट सैंपल आप ले लिए, यानी कि पेशेंट आपके पास आया जो भाई देखिए मेरा पर्ची था, आप देखिएगा तो इस पर देखिएगा जो इस पर जीटीटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीटीटी जैसे ही होगा तो आप समझ लीजिएगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको पेशेंट का सैंपल एकदम प्यार से ले लेना है, ठीक है। प्यार से मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से पेशेंट से पूछना है जो आप खाली पेट है कि नहीं, मतलब खाना कब खाए थे नाइट में आप, ठीक है। और अगर बोलेगा जो 4 बजे 3 बजे 2 बजे खाए थे तो उसका सैंपल नहीं लेना है, उसको भगा देना है, ठीक है। और अगर 8 घंटे का मिनिमम गैप है तो फास्टिंग सैंपल ले लीजिएगा पेशेंट का प्रॉपर तरीके से। आप जैसे कलेक्शन करते हैं मिडिल क्यूबिटल वेन से, तो वैसे प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है, टर्निकेट वगैरह बांध के। और कलेक्शन लगभग 1.5 ml ले लीजिएगा सैंपल, ठीक है। और वो हमारा जो फ्लोराइड वायल रहता है ग्रे कलर का, जिसका कलर होता है, ठीक है, उसमें सैंपल ले लीजिएगा आराम से, ठीक है, और डाल लीजिएगा। और जैसे ही डालिएगा फटाक से मिक्स विक्स करके उसको डाल दीजिएगा, नंबरिंग वंबरिंग कर दीजिएगा और उस पर लिख दीजिएगा GTT1, यानी कि जैसे लिखते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग का सैंपल BSF, पीपी का सैंपल BSPP, वैसे ही इस सैंपल पे जीटीटी के टेस्ट पे लिखना है GTTT1 ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का मतलब फर्स्ट बार सैंपल लिए हम, ठीक है। जैसे ही सैंपल आप ले लिए रख दिए वायल में उसको, उसके बाद क्या करना है, फटाक से वो ग्लूकोन डी का डब्बा खोलना है, ठीक है, अच्छे से खोल लीजिएगा ग्लूकोन डी का डब्बा। और आपको मेजर कर लेना है 75 ग्राम ग्लूकोज। क्या चीज़ से मेजर कीजिएगा, तो वहाँ पे मेजर करने वाला होगा कुछ, उसे कर लीजिएगा। या फिर अगर आपका लैब थोड़ा सा मतलब उसका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो क्या कीजिएगा, किसी किराने या फिर स्टेशनरी पे तो मिलेगा, हाँ स्टेशनरी पे मिल जाएगा, या फिर किराना जनरल स्टोर जो रहता है वहाँ पे जाइएगा और कहिएगा जो इसका वेट कर दीजिए, ठीक है। ये उसके लिए जिसका मतलब लैब का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा होगा। अगर अच्छा लैब है तो वहाँ पे मेजर करने वाला रहता है, ठीक है। तो 75 ग्राम ग्लूकोज आपको मेजर कर लेना होता है, आपको ग्लास में डाल देना है 75 ग्राम ग्लूकोज। अब ऐसा नहीं जो वो चाय पीने वाला जो ग्लास रहता है उसमें डाल देंगे,
उसमें डालिएगा तो फिर पता चलेगा सारा ग्लूकोज बाहर निकल गया, मतलब बर्बाद हो गया, ठीक है। इसलिए ग्लास का जो वॉल्यूम होता है कम से कम 400 ग्राम रहना चाहिए, ठीक है। 400 से 450 ग्राम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो हो जाना चाहिए। ग्लास में आपको 75 ग्राम ग्लूकोज एकदम प्रॉपर तरीके से मेजर करके माप के तौल के रख देना है, ठीक है। आगे पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं जो 80-90 ग्राम डाल दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद रिपोर्ट आएगा लेकिन फॉल्स आएगा, ठीक। 75 ग्राम एग्जैक्ट डालना है। अब ऐसा नहीं जो ग्लास में ग्लूकोज डाल के ग्लास के ऊपर डाल के तब मापिएगा, ये कीजिएगा, तौलिएगा, पता चलेगा 10 ग्राम का ये ग्लास भी था, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर जो होता है मतलब पैकेट या फिर पन्नी, उसमें आपको 75 ग्राम ग्लूकोज को डाल देना है, ठीक है। और उसका ये करके माप वाप तौल के, ठीक है। और ये गिलास में डाल दीजिएगा, ठीक है। गिलास में जैसे ही डालिएगा उसके जस्ट बाद उसमें पानी मिक्स कर दीजिएगा, और पानी मिक्स करने के बाद क्या कीजिएगा आप उसको उंगली से मिला दीजिएगा, फिर आप मार खा लीजिएगा, ठीक है। इसी उसको उंगली से नहीं मिलाना है, फिंगर टच नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग को देखते हैं मतलब गिलास में उंगली दबा के उसको घुमाते रहते, ऐसे ऐसे लोगों से मतलब मुझे बहुत प्यार आता है, ठीक है। तो क्या होता है आपको मतलब चम्मच के थ्रू, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा चम्मच लैब में तो किसी से मांग लीजिएगा, लैब के आसपास बहुत सारा घर रहता है, ठीक है। तो कोई किसी के किचन में जाके चुरा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को कहना है लीजिए ग्लूकोन डी पीजिए, ठीक है। पेशेंट को ग्लूकोन डी पिलाइएगा, पेशेंट भी समझेगा अच्छा से मेरा खातिरदारी हो रहा है लैब में, ठीक है। और इसका पैसा वैसा नहीं लीजिएगा, वैसा नहीं ग्लूकोन डी का 20 रुपये आप ले लीजिए, ठीक है। वो आपको टेस्ट में इंक्लूड करके ले लेना है, ठीक है। यानी कि 400-500 जो आपका रेट चलता होगा टेस्ट का, ये कर लेना है, ठीक है। और ग्लूकोन डी का पैसा नहीं लेना है, पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ग्लूकोन डी पिलाना है। अब कैसे पिलाना मैं प्रोसेस बता दिया हूँ। और पेशेंट को ग्लूकोन डी दे देना है। क्या हुआ बोलिए। ग्लूकोन डी में पानी दे करके पिलाएंगे ना? आपका मन होगा तो मिल्क वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क नहीं डालना है, ठीक है। पानी में नॉर्मल पानी में पिलाना है। आपको पता होगा मिल्क में कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए, लास्ट में बहुत डाउट पूछिएगा आप, ठीक है। इस बीच में थोड़ा सा क्लास लेने दीजिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सुनिए, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ग्लूकोन डी उसमें 75 ग्राम डाल देना है, किस में, तो गिलास में। और उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिएगा, पानी एकदम भर के डालिएगा, गिलास जब तक गिर ना जाए उसमें से पानी, मतलब थोड़ा सा कम रहना चाहिए। और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा ये। और चम्मच से जब मिक्स कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जल्दी जल्दी में पता है एक बार जीटीटी का टेस्ट हुआ था लैब में, तो एक टेक्नीशियन था, पूरा प्रॉपर तरीके से मैं ये माप वाप के लाया 75 ग्राम ग्लूकोज, उसमें पानी डाला, चम्मच इतना कस के घुमाया ना, जो पेशेंट का मतलब कप मतलब पैर पे जाके वो गिर गया गिलास एकदम ढनमना के, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको प्यार से गिलास को एक हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से चम्मच को पकड़ना है, ठीक। देखिए ये सब बेसिक तरीका है, ये सब कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स करना है एकदम अच्छे से वो डाइल्यूट हो जाएगा, घुल जाएगा, फटाक से पेशेंट को देना है हाथ में, ठीक है। पेशेंट कहेगा हम नहीं पियेंगे, पेशेंट को बोलना है टेस्ट कराने आया तो आपको पीना होगा, नहीं तो आपका पैसा भी लग जाएगा, पैसा रिटर्न भी नहीं करेंगे, इसलिए पी लीजिए। ये कोई जहर वहर नहीं है। ग्लूकोन डी जो आप घर में मतलब घोल वोल के पीते हैं, यही सेम ऐसा ही है, ठीक है। और पेशेंट के सामने ग्लूकोन डी घोलिएगा, अगर पेशेंट के सामने ग्लूकोन डी नहीं घोलिएगा तो वो कहेगा जो कुछ केमिकल वेमिकल मिला के लाया मुझे पिलाने के लिए, ठीक है। इसलिए पेशेंट भाग जाएगा, जैसे ही देखेगा मतलब गिलास में वाइट कलर का सॉल्यूशन है, पेशेंट देख के भाग जाएगा। जैसे आप बोलिएगा लीजिए पी लीजिए, पेशेंट कहेगा मुझे मारने का साजिश कर रहा है ये लोग, ठीक है। तो वैसे भी देखिए डायबिटीज़ पेशेंट सब के अंदर घबराहट बहुत रहती है और वो डरता बहुत है, ठीक है। फर्स्ट सैंपल लेने के कितने देर बाद ग्लूकोज दिलाएगा पेशेंट को? सब बताते हैं, अभी रुक जाइए, ठीक है। सुनिए, तो क्या करना है, पेशेंट का सैंपल जैसे ही आप ले लीजिएगा, ठीक है। पेशेंट का सैंपल ले लिया, ठीक है। आप सैंपल लिए, फटाक से गिलास में ग्लूकोज 75 ग्राम डाल के उसमें पानी डाल के अच्छे से चम्मच उम्मच से मिक्स विक्स करके पेशेंट को बोलिएगा पी लीजिए। और पेशेंट को बोल लेना है पी लीजिए मात्र 5 मिनट के अंदर। ऐसा नहीं जो पेशेंट को गिलास दे दिए और वो घूम घूम के पी रहा है 1 घंटा तक ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। पेशेंट को गिलास दे देना है, बोलना है जो 5 मिनट के अंदर मेरे आँख के सामने में पीजिए। अब ऐसा नहीं जो हम पेशेंट को दे दिए पीने के लिए और हम चले गए कुछ करने, ठीक है, रील्स देखने या फिर कुछ टेस्ट वेस्ट करने या फिर किसी से बात करना, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पेशेंट को सामने में पिलाना। कुछ पेशेंट काबिल टाइप का होता है, बेवकूफ़ टाइप का होता है, वो क्या करेगा, एक बार का पेशेंट का मैंने देखा था, मैं मतलब मुझे प्यास लग गई, ठीक है। पेशेंट को जब मैंने दिया ना तो मुझे प्यास लग गई, मैं चला गया पानी पीने और पेशेंट को मैं थोड़ा सा देख भी रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो पेशेंट ने आधा गिलास पिया और आधा गिलास डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है।
तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो वो लेगा लैब टेक्नीशियन जो रिपोर्ट फॉल्स दिया। इसीलिए आपको आँख के सामने एकदम प्रॉपर तरीके से अपने सामने पेशेंट को 5 मिनट के अंदर टाइमर सेट कर दीजिएगा। 5 मिनट के अंदर आराम से पिलाना। ऐसा नहीं पेशेंट को बोलिएगा एक बार में पी जाइए, पता चलेगा वोमिटिंग उसको हो गया, पेशेंट को फिर अलग ही ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को बोलना है आराम से बैठ के पिलाना है। उसको ऐसा नहीं खा रहा है और उसको पिलवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बैठवा के आराम से प्रॉपर तरीके से पिलाना है। आराम से 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर लेना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको पेशेंट को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, 5 मिनट के अंदर पिला लेना है। ये क्लियर हो गया। और फास्टिंग का सैंपल लेंगे, जस्ट हम ग्लूकोज डालेंगे ग्लास में और पिलाएंगे। अब ऐसा नहीं जो फास्टिंग का सैंपल ले लिए और पेशेंट को बोलेंगे जो आप चाहिए ना तब तक कुछ कीजिए, हम आते हैं कुछ कर के फिर आपका लेंगे, हम मतलब आपको पिलाएंगे ग्लूकोन-डी। ऐसा नहीं करना है। आपको फास्टिंग का सैंपल लेना है, जस्ट पेशेंट को ग्लूकोन-डी पिलाना है। ग्लूकोन-डी एकदम अच्छे से डाइल्यूट, देखिए ग्लूकोन-डी जो ऐसे नॉर्मल इंसान पीता है वो क्या करता है, ग्लास में पानी डाल के 1 या 2 चम्मच डाल लेता है, जिसका मतलब वॉल्यूम होता है, यानी कि उसका अगर मेजर किया जाए, उसको वेट किया जाए तो वही लगभग 10 ग्राम 5 ग्राम रहता है, लेकिन उतना नहीं, आपको 75 ग्राम देना है। ठीक है, तो ये समझ गए। 75 ग्राम ग्लूकोज पेशेंट को ग्लूकोन-डी पिला देना है। उसके बाद पेशेंट को बोलना है आप क्या कीजिएगा, आप तब तक कुछ कर लीजिए, आपको कोई काम वाम है तो कर लीजिए। और इस टाइम में मतलब 2 घंटे के टाइम में आपको कुछ खाना पीना नहीं, ना चाय पीना है, ना पानी पीना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, 2 घंटे तक आप पेशेंट को बोलिएगा कुछ भी नहीं पीने ऊने के लिए, ना खाने के लिए। ठीक है, 2 घंटा जैसे ही हो जाएगा फटाक से पेशेंट को बांधिए। बांधने का मतलब टोर्निकेट। ठीक है, टोर्निकेट बांधना है पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट का सेकेंड सैंपल ले लेना है। जैसे ही सेकेंड सैंपल ले लीजिएगा, फटाक से ग्रे ट्यूब का ढक्कन खोलिए, फटाक से उसमें सैंपल डाल के मिक्स कर लीजिए और उस पर पेशेंट का नाम लिख दीजिए और उस पर लिख दीजिए GTT2 ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 2। हमको लेना है 2 ही सैंपल अभी के टाइम में। अभी के टाइम में 2 ही सैंपल है ना, पहले 3-4 सैंपल लिया जाता था। ठीक है, 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, 3 घंटे पे, लेकिन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, एक भिखारी भी बिजी चलता है। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंट को 2 ही घंटा का टाइम लेना है। ठीक है, तो पेशेंट का 2 ही घंटा जैसे ही हो जाएगा, उसका सेकेंड GTT का टेस्ट ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे और पेशेंट को बोलेंगे आप हमको 20 या 25-30 मिनट का टाइम दीजिए, आपका रिपोर्ट हम आधे घंटे के अंदर दे देते हैं। ठीक है, और फिर आप जाइए। ठीक है, और जैसे शुगर का टेस्ट लगाते हैं ना, 1000 हम रिएजेंट लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का। उसके बाद 10 लेते हैं प्लाज्मा का सैंपल। ठीक है, और उसके बाद हम उसको अच्छे से हल्का से मिक्स करके और उसको इंक्यूबेट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। वैसे उसको 10 मिनट इंक्यूबेट करना है और आपका जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर होगा जिस पर ग्लूकोज लिखा होगा पैरामीटर्स, उस पर क्लिक करके इंटर करके इसको पानी वानी मशीन को पिला दीजिएगा। स्टैंडर्ड नहीं पिलाइएगा, स्टैंडर्ड क्योंकि आप पहले से पिला चुके होंगे। ठीक है, टेस्ट लगा लीजिएगा, अगर जो रिजल्ट आएगा वही आपका रिपोर्ट होगा। तो अब देखिए इसमें आफ्टर कलेक्टिंग सैंपल गिव द 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखिए जैसे ही कलेक्ट कीजिएगा फर्स्ट सैंपल, आपको पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज पिला देना है। ठीक है, और 5 मिनट के अंदर ही पिला देना है। नाउ सेकेंड सैंपल GTT शुड बी कलेक्टेड आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद फिर GTT2 का सैंपल कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसका नॉर्मल रेंज में चलते हैं। GTT1 का इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? इसका होता है लेस देन 100 mg/dl। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, यूनिट कभी नहीं भूलिएगा। यूनिट भूलिएगा तो फिर आप लाइफ ही भूल जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए यूनिट आप लोग याद रखिएगा। ग्लूकोज का जो होता है mg/dl होता है यूनिट। ठीक है, तो आपका मतलब अगर GTT1 का वैल्यू रिजल्ट 100 से नीचे आ रहा है, 98 97 96 94 95 जितना आ रहा है वाटेवर, ठीक है, उतना आ रहा है 100 से नीचे, तो पेशेंट को कुछ नहीं है, मतलब फास्टिंग का जो GTT का नॉर्मल रेंज है, लेवल है, वो सही है। अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 110 20 25 30 40 50 जितना आ रहा है 150, ठीक है, वो आएगा तो पेशेंट 100% डायबिटीज़ से ग्रसित है। ठीक है, तो बोलेंगे पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया 100%, इसमें कोई डाउट वाट नहीं है। और जैसे ही आपका रिपोर्ट देखेगा डॉक्टर, फटाक से उसका ट्रीटमेंट चला देगा, 200 mg का टैबलेट चला देगा ग्लूकोज का। ठीक है, वैसे हर डॉक्टर अलग अलग mg का चलाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, वो जो GTT2 का रहता है उसका भी सेम प्रोसेस करना है जैसे हम किए थे फर्स्ट वाला का, वैसे कर लीजिएगा। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है GTT2 का, वो होता है 140 से नीचे रहना चाहिए, लेस देन 140, यानी कि 120 है, 110 है, 90 है, ठीक है, या फिर 120 है, 30 है, जितना हो कोई दिक्कत नहीं। अगर 140 से ज़्यादा आएगा, नहीं 160 आएगा, 70 80 आएगा, 90 आएगा, तो क्या होगा, उस पेशेंट को 100% दोनों में इस प्रॉब्लम है, यानी कि 100% अगर दोनों में आ गया, 100% इसका जो है ग्लूकोज पेशेंट को हो चुका है, शुगर हो चुका है, ठीक है, डायबिटीज़ हो चुका है। अगर यूरिन में देखिएगा तो यूरिन में भी दे दीजिएगा। ठीक है,
तो यही था हमारे जीटीटी के बारे में, और एकदम सिंपल सा तरीका है कैसे सैंपल कलेक्ट करना है। देखिए जीटीटी क्या होता है और क्यों जीटीटी किया है, तो ये याद रख लिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा जो जीटीटी में और शुगर, नॉर्मल शुगर, ब्लड शुगर जो होता है फास्टिंग पीपी, उसमें क्या अंतर है ये याद कर लीजिएगा। उसका प्रोसीजर क्या है, यानी कि फास्टिंग पीपी का प्रोसीजर और इसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का प्रोसीजर, ये याद कर लीजिएगा। नॉर्मल रेंज याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेशेंट को कैसे कैसे संभालना है, कैसे क्रिएट करना, वो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत डीपली में आप लोगों को बता दिया हूँ, ऐसे डीपली में कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए डीपली में बता दिया हूँ, इसलिए आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे आप शुगर का टेस्ट करते हैं ना, सेम वैसे करना है जीटीटी का, बस सैंपल पेशेंट का लेने का प्रोसेस अलग अलग होता है। यानी कि इसमें फास्टिंग पीपी जब लेते हैं तो पेशेंट को बोलते जाइए कुछ खा के आई, तो इसको पेशेंट को नहीं बोलना है खाना खाने के लिए, इसको अपने से पिलाना है। अपने से पिलाने का मतलब इसको ग्लूकोन डी पिलाना है, ठीक है। अब ग्लूकोन डी क्या चीज़ में पिलाना है, तो पानी में पिलाना है, अच्छा पानी रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं जो लैब में रखा हुआ है पानी 10-20 दिन से पुराना और पेशेंट को पिला दिए, ऐसा आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, नहीं तो पेशेंट तो जाएगा ही ऊपर, साथ में आप लोगों को भी जाना होगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं करना है, पेशेंट को एकदम ड्राई और क्लीन पानी पिलाना, एकदम ताज़ा पानी पिलाना, ठीक है। तो ये समझ गए, तो यही हमारे आज के क्लास में था जीटीटी के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को सैंपल कैसे लेना है सब लोग समझ गए। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।